हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे कॉलिन्सोनिया कैनेडेंसिस। ये एक छोटी सी रेमेडी है 4th ईयर की। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो सबसे पहली बात कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। कॉलिन्सोनिया पाइल्स की रेमेडी है, यानी कि हेमरॉइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, इस वजह से पेशेंट वीक हो जाता है, प्रोस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। और ब्लीडिंग पाइल्स की वजह से एनस में इरिटेशन होती है, पेन होता है, बर्निंग और हैवीनेस होती है रेक्टम में। और इसकी पिक्यूलैरिटी ये है कि इसमें हेडेक यानी कि हेड सिम्टम्स ऑल्टरनेट करते हैं हेमरॉइड्स के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसा पेशेंट मिले जिसमें पाइल्स भी हैं और हेड के सिम्टम्स के साथ या तो वो ऑल्टरनेट कर रहा है या अकॉम्पनीड बाय कर रहा है, तो कॉलिन्सोनिया सोच सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि हेमरॉइड्स के साथ साथ हार्ट के सिम्टम्स भी ऑल्टरनेट कर रहे हो। ठीक है, हेमरॉइड्स के साथ साथ ऑल्टरनेट करेंगे। और इसके अंदर सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स होता है, और साथ में थोड़ा सा रूमेटिज्म भी देखने मिलता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉलिन्सोनिया कैनेडेंसिस क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड दी स्टोन रूट। इसको स्टोन रूट बोलते हैं। अब स्टोन रूट कैसे याद रखेंगे, इसके स्टूल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो हार्ड स्टूल से याद करो, स्टोन रूट इसका दूसरा नाम है। ये नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। इट इज़ अ वेरी टफ हार्ड नॉटेड रूट होती है इसकी प्लांट की। फर्स्ट प्रूवन बाय बर्ट। ही एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हेडेक्स विद एब्डोमिनल एंड रेक्टल सिम्टम्स। मतलब कि हेडेक विद एब्डोमिनल एंड रेक्टल सिम्टम्स। रेक्टल सिम्टम क्या है, हेमरॉइड्स। अब देखो, ये रूमेटिक सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है। एफ.एच. स्मिथ ने बोला है कि उन्होंने केस क्योर किया है सब अक्यूट रूमेटिज्म का इन अ वुडमैन विद मदर टिंक्चर। अब हार्ट पे इसका मार्कली अफेक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉलिन्सोनिया ड्यू टू पोर्टल कंजेशन एंड है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेमोरॉइडल रेमेडी। ये हेमोरॉइड्स की बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि पोर्टल कंजेशन करती है। कंजेशन होगा, वीन्स में ब्लड ज़्यादा होगा, तभी तो वहाँ पे कंजेशन होगा, तभी तो पाइल्स बनेंगे। तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ग्रेट अनईजीनेस, वेट, प्रेशर एंड पेन इन रेक्टम। अब ये बता रहे हैं कि हेमोरॉइड्स में पेशेंट को कैसा फील होता है, अनईजीनेस, वेट, प्रेशर और रेक्टम में पेन ऐसा फील होता है, फुल ऑफ स्टिक्स एंड सैंड। ये सेंसेशन बता रहे हैं वो। अब इट इज़ वेरी सिमिलर टू एस्क्यूलस। अब एक रेमेडी का डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं। एस्क्यूलस में क्या होता है, एस्क्यूलस और कॉलिन्सोनिया में क्या डिफरेंस होता है। एस्क्यूलस भी एक पाइल्स की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एस्क्यूलस में क्या होता है, सिम्टम्स दैट इनेबल अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू दी सिमिलर रेमेडीज आर हेमरेज एंड द एसोसिएशन ऑफ रेक्टल इरिटेशन विद हार्ट एंड हेड सिम्टम्स। एस्क्यूलस में क्या होता है, ब्लाइंड पाइल्स होते हैं, देयर इज़ हार्डली एनी ब्लीडिंग, और इसमें रेक्टल इरिटेशन इतनी देखी भी नहीं जाती। बट कॉलिन्सोनिया में ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है, रेक्टल इरिटेशन और पेन भी होता है, उसके साथ साथ हेड और हार्ट के सिम्टम्स भी ऑल्टरनेट करते हैं। ये सब कॉलिन्सोनिया में होता है। एस्क्यूलस में देयर इज़ हार्डली एनी ब्लीडिंग, दो ऑल्सो देयर ऑल्सो सेंसेशन ऑफ फुलनेस ऑफ रेक्टम। फुलनेस ऑफ रेक्टम रहता ही रहता है। ठीक है, अब कॉलिन्सोनिया में कॉन्स्टिपेशन इज ऑब्स्टिनेट बताया था ना, स्टोन रूट हार्ड, तो हार्ड स्टूल होते हैं, स्लगिश और पेनफुल स्टूल होते हैं, इसी वजह से तो पाइल्स हो रहा है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो इन कॉलिन्सोनिया हेमरेज इज इनकेसेंट दो नॉट प्रोफ्यूज, अच्छा खासा इसमें ब्लीडिंग होती है। वी थिंक ऑफ दिस रेमेडी स्पेशली इन द क्रॉनिक वेराइटी ऑफ पाइल्स विद हैवी एक इन द पेल्विस एंड अ ग्रेट itching and burning in the anus with a great amount of prolapses, certain amount of prolapses। मतलब इसमें एनस की इचिंग होती है, बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, और प्रोलैप्स की भी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अब एक और रेमेडी का डिफ्रेंसिएशन बताया पोडोफाइलम का। पोडोफाइलम में भी प्रोलैप्स होता है, बट पोडोफाइलम में डायरिया की वजह से प्रोलैप्स होता है। कॉलिन्सोनिया में कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रोलैप्स होता है। ठीक है नॉट विद हेमरॉइड्स एज दिस केस विद दिस रेमेडी। अब द पेशेंट इज प्रोस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो पेशेंट प्रोस्ट्रेटेड हो चुका है, थक चुका है कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। अब डल पेन इन हेड विद कॉन्स्टिपेशन। अब हेड सिम्टम्स ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये तो पता है ही सही। एसोसिएशन विद हेडेक विद हेमोरॉइडल कंडीशन आर इन माई ओपिनियन टू वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉलिन्सोनिया एंड ऑलवेज बॉर्न इन माइंड बाय दी होम्योपैथ। मतलब कि जो ब्लीडिंग पाइल्स, जो रेक्टल इरिटेशन पाइल्स का पेशेंट आता है, उसमें अगर हेडेक या हार्ट के सिम्टम्स मिल रहे हैं ना, आंख बंद करके कॉलिन्सोनिया दे सकते हैं। कॉलिन्सोनिया एडमायरेबल रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब डॉक्टर नैश बता रहे हैं
that very instructive case of constipation that he cured with this remedy. Patient जिसको 2 stools per week आते थे years तक, who had taken कितने amount of cathartics नहीं लिए उसने, but कॉलिन्सोनिया की दवाई से उसको इतना आराम मिला कि कभी दोबारा नहीं हुआ. He was led to this remedy by association of hemorrhoids with the constipation and flatulence. hemorrhoids के साथ साथ उसको constipation भी रहता था, flatulence भी रहता था. कॉलिन्सोनिया से उसकी तबीयत ठीक हो गई. अब प्रूराइटस एंड प्रेगनेंसी में जो जेनाइटल्स में प्रूराइटस होता है, इचिंग होती है, उसको भी ये रिलीव करता है. द जेनाइटल्स आर कंसिडरेबली स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड. इतनी इचिंग होती है कि जेनाइटल्स स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. द सोरनेस इज सो ग्रेट दैट द पेशेंट कैन नीदर वर्क, लाई डाउन और सिट. इतनी ज़्यादा सोरनेस रहती है, इतनी इचिंग होती है. Relief given during such distress will be highly appreciated by the patient and is within the power of the homeopath to attain such results provided that he well posted in this materia medica. Okay, so next है हमारा before closing I will add a few symptoms of colisonia with regard to this action of heart. अब heart पे आ जाओ, ठीक है. कार्डियक इरिटेंट होता ही है. Hence this remedy should not be used in low potency in organic affections of the heart. हार्ट के affections में इसको low potency में यूज़ नहीं करना चाहिए. It has relieved periodical spells of faintness, oppression, difficult breathing and attacks of syncope. जो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, दम घुटता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, अटैक्स ऑफ सिनकोप जो आते हैं ना बेहोशी के, उन सब से रिलीव करता है. बट द इंडिकेशन टू गाइड अस, as I have repeated several times, is the association of hemorrhoidal affections with the heart complaints. मतलब कि जो भी हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है, अगर वो हेमोरॉइड से एसोसिएटेड है तो कॉलिन्सोनिया देंगे तो रिलीफ आएगा. ओके, तो कहीं ना कहीं चाहे हेड सिम्टम हो चाहे हार्ट सिम्टम हो, उसको कॉलिन्सोनिया के साथ कनेक्ट होके ही एसोसिएटेड होना चाहिए. ड्यूई क्योर्ड विद कॉलिन्सोनिया सीवियर कंस्ट्रक्टिव पेन इन हार्ट in a man who habitually passed blood in these stools, the heart symptoms coming on when the bleeding ceased and disappeared when it was re-established. ड्यूई ने एक केस क्योर किया था कॉलिन्सोनिया से जिसमें हार्ट में कंस्ट्रक्टिव पेन होता था, ठीक है. बट हार्ट के कंस्ट्रक्टिव पेन में तो बहुत रेमेडीज सोच सकते हैं, कॉलिन्सोनिया ही क्यों दी? क्यों? बिकॉज ही हैबिचुअली पास्ड ब्लड इन द स्टूल्स. अब हार्ट सिम्टम्स जो थे ब्लड इन स्टूल के साथ ऑल्टरनेट कर रहे थे, तो उन्होंने कॉलिन्सोनिया दी, तो पेशेंट वॉज क्योर्ड. Alternation is an important feature of Collinsonia, should be present, and Collinsonia would be very strongly indicated. Okay, there are numerous instances of cures mentioned throughout our homeopathic literature based on this grand characteristic. ओके, सो दिस वॉज द रेमेडी. सो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट दी हेमरॉइड्स है, हेमरॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, फिर उसके साथ साथ हेड और हार्ट के सिम्टम्स ऑल्टरनेटिंग पे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें रूमेटिज्म भी देखने मिलता है और प्लूराइटिस विजाइना देखने मिलता है प्रेगनेंसी में. दैट वाज ऑल. थैंक यू सो मच.